सुप्रभात बच्चों। प्रथम पाठ जय सुर भारती का हमने हिंदी अनुवाद कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित है। निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखित में से संबोधन पद नहीं है। इसका उत्तर है बच्चों मानस हंसे। प्रश्न नंबर 2 है अस्या वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। इस वंदना में आए हुए कितने संबोधन पद है। इसका उत्तर है बच्चों 10। प्रश्न नंबर 3 है अस्या गीत्याम कस्या वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर है बच्चों वाग्देव्या। इसका उत्तर है बच्चों वाग्देव्या। प्रश्न नंबर 4 है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। इसका उत्तर है बच्चों वाक प्लस ईश्वरी। अब है बच्चों लघुत्रात्मक प्रश्न, ध्यानपूर्वक सुने। जय जय हे भगवती सुर भारती इतस्या गीते रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुर भारती, इस गीत का रचयिता कौन है। इसका उत्तर सुने बच्चों डॉक्टर हरिराम आचार्य। एक बार पुनः सुने डॉक्टर हरिराम आचार्य। कति काव्य रसा सन्ति केषाचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। इसका हिंदी अनुवाद सुने बच्चे। रस कितने होते हैं, किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है नव रसा भवन्ति। नव रसा भवन्ति श्रृंगार करुण रौद्र चेते त्रय रसा। एक बार पुनः सुने नव रसा भवन्ति श्रृंगार करुणः रौद्रस्य चेते त्रय रसा। हिंदी अनुवाद सुने। रस 9 होते हैं, श्रृंगार करुण और रौद्र ये 3 रस हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों मानस हंसः इति अस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं। उत्तर सुने बच्चों। मानसरोवरस्य स्थे हंसः। मानसरोवरस्य स्थे हंस मानसरोवर में स्थित हंस पर। दूसरा है मानस रूप हंसे। मानस रूप हंसे हिंदी अनुवाद है हृदय रूपी हंस पर। प्रश्न 4 है सिक्त पंकजम इतस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखन्तु। सिक्त पंकज इस पद के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। उत्तर है बच्चों श्वेत कमलम पुंडरीकम सिक्त पंकजम। श्वेत कमलम पुंडरीकम सिक्त पंकजम। अब बच्चों निबंधात्मक प्रश्न है। पहला है आसीना भव डैश विमले इति पदम हिंदी भाषाया अनुधातम। इसका हिंदी अनुवाद करना है बच्चे। अब सुने। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आसीना भव मानस हंसे हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सुर भारती, तुम मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे, मूर्खता को हरे तथा ज्ञान का विकास करें। एक बार पुनः सुनो। हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सुर भारती, तुम मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे, मूर्खता को हरें तथा ज्ञान का विकास करें। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों निबंधात्मक का। त्वमसि शरण्या रुचि भरना इति पद्य संस्कृतेन व्याख्याताम। इस पद की संस्कृत में व्याख्या कीजिए। अब इसको ध्यानपूर्वक सुने व लिखें बच्चों। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरना नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। जब हम बच्चों किसी भी श्लोक का जब अनुवाद करते हैं तो सर्वप्रथम हम उसमें सब प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में बच्चों आता है पाठ्य पुस्तक की पूरी जो पाठ हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है। अब मैं इसका वर्णन करने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। संस्कृत व्याख्या है। प्रसंग पद्याशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृत।
मूलतः इयं गीति डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुछन्दा इति ग्रन्थात् संकलिता। अत्र कवि सुरभारत्या सद्गुणान् वर्णयन् कथयति। बच्चों, आपको ये संस्कृत में ही लिखना है। उसके बाद हम करते हैं व्याख्या, वो भी आपको संस्कृत में ही लिखनी है। ध्यानपूर्वक सुने। हे देवी सुरभारती, त्वम् आश्रयप्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवे मुनिभिः च वन्दितो चरणौ यस्या सा श्रृंगारादिभिः नवकाव्यरसे माधुर्यमयी कवितारूपेण अभिव्यञ्जता मृदुहास्ययुता सुंदराभूषणे च शोभिता असि एवं त्वम् अति मनोहरा असि। बच्चों, एक बार पुनः सुने व्याख्या। हे देवी सुरभारती, त्वम् आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवे मुनिभिः च वन्दितो चरणौ यस्या सा श्रृंगार आदिभिः नव काव्यरसे माधुर्यमयी कविता रूपेण अभिव्यञ्जता मृदु हास्ययुता सुंदराभूषणे च शोभिता असि एवं त्वम् अति मनोहरा असि। बच्चों, यह पाठ अब पूर्ण हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम अपना द्वितीय पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।